दोस्तों, ये कहानी है एक अमीर घर के लड़के बंटी की, जो अपनी पूरी जिंदगी में इतना सीधा सादा और शर्मीला रहा है कि लड़कियों से बात करना तो दूर उनकी तरफ देखना तक उसके लिए मुश्किल काम था। ना कोई गर्लफ्रेंड, ना कोई एक्सपीरियंस, बस किताबें, फोन और अकेलापन। अब उसके पेरेंट्स को टेंशन ये होती है कि अगर उनका बेटा ऐसे ही रहा तो असली दुनिया में सरवाइव कैसे करेगा और आगे कैसे बढ़ेगा। इसी टेंशन में वो एक ऐसा डिसीजन लेते हैं जो थोड़ा बोल्ड है, थोड़ा अजीब है और थोड़ा खतरनाक भी। वो डिसाइड करते हैं कि एक एक्सपीरियंस लड़की को हायर किया जाए जो उनके बेटे के करीब आए, उसे कॉन्फिडेंस दे और उसे असली दुनिया का एक्सपीरियंस कराए ताकि वो अपनी जिंदगी को फील कर सके। अब दूसरी तरफ एंट्री होती है सेलिना की, जो जिंदगी से पहले ही काफी खेल खा चुकी है। पैसे की तंगी, घर का लोन और ऊपर से जॉब का प्रेशर उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। एक दिन उसकी कार भी उससे छिन जाती है और उसके साथ ही उसकी अर्निंग का मेन सोर्स भी खत्म हो जाता है। अब उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि उसे समझ नहीं आता कि आगे क्या करे और कैसे अपने घर का कर्जा चुकाए। मजबूरी में वो हर पॉसिबल तरीका ट्राई करती है, लोगों को पटाना, बातों में घुमाना, सिचुएशन संभालना, लेकिन इस बार उसकी कोई भी चाल काम नहीं आती और उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जाती हैं। तभी उसकी नजर एक अजीब से एडवर्टाइजमेंट पर पड़ती है, जिसमें एक अमीर फैमिली अपने बेटे के लिए एक लड़की ढूंढ रही होती है और बदले में एक नई चमचमाती कार देने को तैयार होती है। अब सेलिना समझ जाती है कि ये मौका रिस्की जरूर है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं बचा, इसलिए वो डिसाइड करती है कि इसे ट्राई करना ही पड़ेगा। वो कॉन्फिडेंट एटीट्यूड, थोड़ा बोल्ड अंदाजा और अंदर से पूरी कैलकुलेशन के साथ उस घर पहुंचती है और वहां बैठकर पूरी बात सुनती है। उसे बताया जाता है कि लड़का बहुत ही इनोसेंट है, दुनिया से कटा हुआ है, सोशली ऑकवर्ड है और उसे बस थोड़ा खुलना और जीना सिखाना है। सेलिना ये सब सुनकर मुस्कुरा देती है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि उसे क्या करना है और कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करना है। अब शुरू होता है असली गेम। वो बंटी से मिलने उसके काम वाली जगह पर जाती है, कैजुअल बात करती है, थोड़ा फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन बंटी की हालत ऐसी हो जाती है जैसे सिस्टम हैंग हो गया हो। उसके चेहरे पर नर्वसनेस साफ दिखती है, हाथ पांव कांपने लगते हैं और वो सिचुएशन से निकलने का बहाना ढूंढने लगता है। लेकिन सेलिना इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वो धीरे धीरे उसे अपनी तरफ खींचती है, कभी बातों से, कभी एटीट्यूड से और कभी अपने कॉन्फिडेंस से। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब सा कनेक्शन बनने लगता है। शाम को जब दोनों मिलते हैं तो बंटी की ऑकवर्डनेस और भी ज्यादा दिखती है। उसका ड्रेसिंग सेंस और बिहेवियर लोगों को हंसने पर मजबूर कर देता है, लेकिन सेलिना उसे एम्बैरस नहीं करती, बल्कि उसे संभालती है, गाइड करती है और उसे कंफर्ट जोन से बाहर निकालने लगती है। कभी मजाक में, कभी टीज करके और कभी थोड़ा पुश देकर वो उसे खुलने में मदद करती है। और वही बंटी जो पहले किसी लड़की के पास खड़ा भी नहीं हो पाता था, अब उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगता है और धीरे धीरे कंफर्टेबल होने लगता है। एक दिन दोनों बीच साइड पर जाते हैं, जहाँ माहौल थोड़ा मेसी हो जाता है। कुछ लोग उन्हें डिस्टर्ब करते हैं और सिचुएशन बिगड़ जाती है, लेकिन इसी कैओस में सेलिना का फियरलेस और बोल्ड साइड सामने आता है। वो सिचुएशन को हैंडल करती है और बंटी पहली बार उसे उस नजर से देखता है जहां अट्रैक्शन और रिस्पेक्ट दोनों होते हैं। अब तक जो सब एक डील था वो धीरे धीरे रियल फीलिंग में बदलने लगता है। सेलिना भी नोटिस करती है कि बंटी बाकी लड़कों जैसा नहीं है, उसमें कोई फेक एटीट्यूड नहीं है और बंटी भी पहली बार किसी के साथ खुद जैसा फील करता है। दोनों के बीच क्लोजनेस बढ़ती है, बातें पर्सनल होने लगती हैं और उनके बीच का ऑकवर्ड डिस्टेंस धीरे धीरे खत्म होने लगता है। सब कुछ परफेक्ट लगने लगता है। लेकिन दोस्तों, हर कहानी में एक ट्विस्ट जरूर होता है और यहाँ भी जैसे ही सब कुछ सही ट्रैक पर आता है, वैसे ही एक ऐसा सच सामने आने वाला होता है जो इस पूरी कहानी को उल्टा कर देगा और जो अभी तक एक गेम लग रहा था वो आगे चलकर एक इमोशनल मेस बनने वाला है। क्योंकि फीलिंग्स अब धीरे धीरे रियल होने लगी थी, लेकिन सच्चाई अभी भी छुपी हुई थी। बंटी अब पूरी तरह से सेलिना पर डिपेंड होने लगा था। उसके साथ टाइम स्पेंड करना, उसके साथ खुलना उसके लिए नया भी था और एडिक्टिव भी। वो पहली बार अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर खुद के डिसीजंस लेने लगा था और उसे लगने लगा था कि उसे उसकी लाइफ पार्टनर मिल चुकी है। लेकिन उधर सेलिना अंदर ही अंदर खुद से लड़ रही होती है, क्योंकि एक तरफ उसका मिशन था और दूसरी तरफ वो कनेक्शन जो अब फेक नहीं रहा था। इसी बीच एक दिन सिचुएशन पूरी तरह पलट जाती है, जब बंटी एक्सीडेंटली वो सच सुन लेता है जो उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए था, कि सेलिना उसके पेरेंट्स द्वारा हायर की गई थी उसके करीब आने के लिए। बस यहीं से बंटी के अंदर सब कुछ टूट जाता है। जिस लड़की को वो अपना मानने लगा था, जिसके साथ वो फ्यूचर सोच रहा था, वो उसके लिए बस एक डील निकली। उसका ट्रस्ट, उसका कॉन्फिडेंस सब एक ही पल में बिखर जाता है और गुस्से और हर्ट में वो ऐसा कदम उठाता है जो सबको शॉक कर देता है। वो उस कार को डिस्ट्रॉय कर देता है जो इस पूरी डील की निशानी थी और फिर सीधे सेलिना के सामने जाकर उसे साफ साफ बोल देता है कि वो उसकी जिंदगी से दूर हो जाए। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखता है और इस बार वो वही लड़का नहीं है जो पहले डरता था, अब वो टूटा हुआ है और जब इंसान टूटता है तो सबसे खतरनाक हो जाता है। उधर सेलिना पहली बार रियलाइज करती है कि उसने क्या खो दिया। ये सिर्फ एक जॉब नहीं थी, बल्कि एक ऐसा इंसान था जिसने उसे सच में समझा था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ समय बीतता है और सेलिना अपनी जिंदगी को फिर से संभालने लगती है। वो अपने घर का लोन चुकाने लगती है और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करती है।
लेकिन अंदर से वो अभी भी अधूरी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बंटी उसके दिल में रह गया होता है। आखिरकार वो डिसाइड करती है कि उसे एक बार उससे मिलना ही होगा, और वो उसे ढूंढते ढूंढते उसके कॉलेज पहुंच जाती है, जहां जाकर वो उससे माफी मांगती है और अपने इमोशंस साफ साफ बता देती है। लेकिन बंटी अभी भी हर्ट होता है। वो उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है और वहां से निकलने लगता है, लेकिन सेलिना हार नहीं मानती और उसकी कार के सामने आकर उसे रोक लेती है। दोनों के बीच एक इंटेंस मोमेंट आता है, जहां गुस्सा, दर्द और प्यार सब एक साथ बाहर आता है, और आखिरकार बंटी थोड़ा सॉफ्टन होता है। वो समझता है कि शुरुआत भले ही गलत थी, लेकिन फीलिंग सच थी और दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं। अब एंडिंग में बंटी अपने कॉलेज के लिए निकलता है, इस बार एक बदला हुआ इंसान जो कॉन्फिडेंट, मैच्योर और इमोशनली स्ट्रांग है, और सेलिना भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला करती है। दोनों साथ नहीं रहते, लेकिन एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग छोड़ जाते हैं। और यही इस कहानी की सबसे खास बात है कि हर रिश्ता साथ खत्म नहीं होता, कुछ रिश्ते हमें बदलकर आगे बढ़ना सिखा जाते हैं।